बहुपद क्या है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। चर, अचर और चर के गुणांक तथा ऋणात्मक धनांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए x² + 4x - 7 इत्यादि उदाहरण ले सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जानेंगे बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमिया। यदि px एक बहुपद है तो x के बहुपद px में x की उच्चतम घात पावर बहुपद की घात कहलाती है। लाइनर पॉलिनोमियल। मान लिया कि 4x + 2 की एक बहुपद है, तो इस बहुपद के चर x का घात 1 है, अतः इस बहुपद के एक घात का बहुपद या रैखिक बहुपद कहलाता है। हम कह सकते हैं कि घात 1 के बहुपद को एक घात वाला बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। अब जानेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। मान लिया कि x² + x + 2 एक बहुपद है, तो बहुपद का चर यानी x का उच्चतम घात 2 है, अतः ऐसे बहुपद को द्विघाती बहुपद कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद क्या है? माना कि x³ + 2x² - x + 1 एक बहुपद है, तो बहुपद का चर x का उच्चतम घात 3 है, अतः ऐसे बहुपद को त्रिघाती बहुपद या त्रिघात बहुपद कह सकते हैं। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है ax³ + bx² + cx + d, जहाँ a, b, c, d वास्तविक संख्या है और a बराबर नहीं है 0। आप जानेंगे बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यदि px में x में कोई बहुपद है और k कोई वास्तविक संख्या है, तो px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या px का x = k पर मान कहलाती है और इसे p k से निरूपित करते हैं। मान लिया px = x² - 3x और -4, तो इसमें x = 2 रखने पर p × 2 = 2k²। 2k² - 3 × 2 - 4 = -6 आता है। तो यहाँ प्राप्त संख्या का मान 2 और px का बराबर x का मान 2 कहलाता है। आप जानेंगे बहुपद का शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक वास्तविक संख्या k बहुपद px का शून्य कहलाती है यदि pk बराबर हो 0। यानी हम कह सकते हैं कि जिस बहुपद का मान 0 हो, उसे उस बहुपद का शून्यक कहा जाएगा। अब रैखिक बहुपद का शून्यक जानेंगे, जीरो ऑफ अ लाइनर पॉलिनोमियल। यदि k बहुपद px = ax + b का शून्यक है, तब p × k बराबर ak + b = 0, तो k बराबर -b/a। यह रैखिक बहुपद का शून्यक है। बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ,
व्यापक रूप में घात n के दिए गए बहुपद px के लिए y बराबर p इंटू एक्स का ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अतः घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं, जहाँ पर n प्राकृत संख्या हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दें। प्रश्न 1, 4x² माइनस 3x प्लस 7। प्रश्न 1, 4x² माइनस 3x प्लस 7 यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चर का घात एक प्राकृत संख्या है। दूसरा प्रश्न, y² प्लस √2 यह भी एक चर में बहुपद है क्योंकि यह इसका भी चर का घात एक प्राकृत संख्या है। तीसरा प्रश्न है 3√t प्लस t√2 यह चर में बहुपद नहीं है क्योंकि चर का घात एक भिन्नता संख्या है क्योंकि प्राकृत संख्या नहीं है। वैसे ही 4y प्लस 2/y यह एक चर में बहुपद नहीं है। पांचवा प्रश्न है x के 10 प्लस y के घात 3 प्लस t के घात 50 तो यह एक चर में बहुपद नहीं है बल्कि यह तीन चर में बहुपद है। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। प्रश्न 1, 2 प्लस x² प्लस x का गुणांक 1 है क्योंकि x² में कोई अचर संख्या नहीं जुड़ा हुआ है। दूसरा प्रश्न, 2 माइनस x² प्लस x इस तरह x² का गुणांक -1 है। अब प्रश्न नंबर 3, π/2 x² प्लस x इसमें x² का गुणांक π/2 है क्योंकि x² के साथ π/2 जुड़ा हुआ है। वैसे ही प्रश्न 4, √2x - 1 बराबर x के स्क्वायर का गुणांक 0 है क्योंकि यहाँ x² है ही नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 35 के घात द्विपद और 100 घात का एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो हम लिख सकते हैं 3x के 35 प्लस 5x। इसी प्रकार लिख सकते हैं 3x के घात 100। नोट्स में मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हम 3x के घात 35 प्लस 5x के स्थान पे कोई भी संख्या ले सकते हैं, बस हमें घात में 35 और 100 रखना है। एक पदी में 100 और द्विपदी में 35। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक की घात लिखिए। पहला 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x इस बहुपद का घात 3 है क्योंकि इस समीकरण में अधिकतम चर का घात 3 है। इसी प्रकार दूसरे समीकरण या बहुपद कह सकते हैं 4 - y², तो इसका घात 2 है क्योंकि इसमें चर का घात 2 सबसे अधिकतम संख्या है। इसी प्रकार 3 प्रश्न में 5t - √7 है
तो इसका घात 1 है क्योंकि t का स्क्वायर है ही नहीं। इसी प्रकार 4 प्रश्न में 3 इसका घात 0 है क्योंकि इसमें कोई चर संख्या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित को रैखिक द्विघाती और त्रिघाती बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। पहला प्रश्न x² + 1 यह द्विघाती बहुपद है। दूसरा प्रश्न x-x³ यह त्रिघाती बहुपद है। y + y² + 4 यह द्विघाती बहुपद है। चौथा प्रश्न 1 + x यह रैखिक बहुपद है। पांचवा 3t यह रैखिक बहुपद है। छठा r² यह द्विघाती बहुपद है। उसी प्रकार सातवां 7x² यह द्विघाती बहुपद है। हम इनके परिभाषाओं द्वारा समझ सकते हैं कि कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है और कौन रैखिक समीकरण बहुपद है। समीकरण कहा गया।